नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। हमें पता है बच्चों चार्ज, डू यू नो चार्ज? चार्ज हमें पता है बच्चों चार्ज। अब ये जो चार्ज है ना, चार्ज को ही दूसरा नाम है बच्चों पोल। वंस मोर, चार्ज को ही दूसरा नाम क्या है? पोल। ठीक है, चार्ज का ही दूसरा नाम है बच्चों पोल। तो चार्ज का दूसरा नाम है बच्चों पोल। और हमें पता है जब बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में होता है, ठीक है, जैसे ये बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1 और फ्लोरीन की 4। तो किसकी ज्यादा है बच्चों? फ्लोरीन की। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके तरफ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। इज इट? वंस मोर, फ्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो फ्लोरीन के ऊपर आएगा बच्चों डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव। अब क्या होगा इस केस में? देखो, एज द फ्लोरीन कैरी डेल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन कैरी डेल पॉजिटिव चार्ज। चार्ज है ना बच्चों, चार्ज है मतलब क्या है? पोल। लेकिन एक नहीं, कितने पोल है? दो पोल। दो है तो डाई, ऑन पोल है तो पोल। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डाईपोल। क्या कहते हैं? डाईपोल। क्यों कहते हैं डाईपोल? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि कितने पोल हैं? दो पोल। दो पोल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाईपोल। क्या कहते हैं? डाईपोल। क्यों कहेंगे डाईपोल? डू यू अंडरस्टैंड? तो वंस मोर, दिस इज कॉल्ड व्हिच पोल? डाईपोल। व्हिच पोल? डाईपोल। व्हाई वी से इट इज अ डाईपोल? डू यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल नेगेटिव है, तो दिस इज अ डाईपोल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अब ये इनके बीच में कुछ तो भी डिस्टेंस होगा। अरे होगा ना, दो पोल के बीच में कुछ तो भी डिस्टेंस है। आई रिप्रेजेंट दैट डिस्टेंस इज एल। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, जो देता है उसके ऊपर +1 आता है, और जो लेता है उसके ऊपर -1 आता है। ये भी 1, ये भी 1। समझ गए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से इसके ऊपर जितना निगेटिव आया होगा उतना ही पॉजिटिव इसके ऊपर आया होगा। किसके ऊपर? नाइट्रोजन। किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। जितना निगेटिव फ्लोरीन के ऊपर आया होगा उतना ही पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर आया होगा। बराबर? मतलब इनके जो चार्ज आए हैं उनकी जो वैल्यू है वो कैसी है? सेम। ये 1 तो ये 1, ये तो साइन है ना, माइनस प्लस। क्वांटिटी, वैल्यू इसकी भी कितनी है? 1, और इसकी भी 1। तो उनकी जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू ऑफ चार्ज है, को मैं डिनोट करता हूं क्यू। दोनों की कैसी है? सेम। बराबर? इसीलिए मैंने वो वैल्यू को, जैसे ये भी 1 है ये भी 1, तो मैं क्या लिखूं? क्यू की वैल्यू 1। समझो ये 0.5 है तो ये भी 0.5, तो क्यू की वैल्यू क्या रखूं? 0.5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, दोनों क्या है? 1 है। दोनों क्या है? 1 है। तो उधर दोनों की वैल्यू कैसी रहेंगी बच्चों? सेम। तो ये भी क्यू, क्यू, दोनों भी क्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ गए? तो एक क्यू हम लिखेंगे। क्यू, व्हाट इज क्यू? चार्ज। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? एल। तो चार्ज इंटू एल, एल दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, अब उसी को हम कहेंगे डायपोल मोमेंट। क्या कहेंगे बच्चों? उसी को डायपोल मोमेंट। और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट? दिस dipole moment is denoted by mu, and it is given by the formula charge into
distance between charge. Distance between charge. Charge into distance between charge. That charge into distance between charge gives you which moment? Dipole moment. ठीक है? Once more क्या? Charge into distance between the charge. Charge is denoted by Q and distance between the charge is denoted by L. And so we have the formula for dipole moment Q into L. We have the formula of dipole moment Q into L, where Q is a charge and L is a distance between the charge and mu is a dipole moment. Mu is a dipole moment. So once more, mu dipole moment Q L L mu Q Q L L distance between the charge Q L mu कौन सी moment? Are you understanding? So in this way we have this formula mu is equals to Q into L. Mu is equal to Q into L, where Q is the charge, L is the distance between the charge. अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलोम. और लेंथ का यूनिट मीटर. ठीक है, तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लिखेंगे क्या? क्या ये? किलोमीटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेंटीमीटर मत बोल देना उसको. डू यू अंडरस्टैंड? So it's one unit. This is the SI unit or MKS unit. अब इसका CGS unit है ESU. ESU is a electrostatic unit. Once more, what is ESU? Electrostatic unit. And length का unit क्या है? Centimeter. So this is its which unit? CGS unit. So we have the mu. And this is mu. So one unit is kilometer and another unit is ESU centimeter. Another unit is ESU centimeter. What is ESU? Electrostatic unit. What is ESU? Electrostatic unit. तो एक यूनिट है किलोमीटर, दूसरा यूनिट है ESU सेंटीमीटर और तीसरा यूनिट है डिबे. क्या? डिबे नहीं, डिबे. काही नका म्हणत जाऊ. ठीक आहे, वन्स मोर. क्या? डिबे. डिबे नाही म्हणायचं. ठीक आहे, वन्स मोर. डिबे. व्हॉट इज द अनदर युनिट? डिबे. ठीक आहे, व्हॉट इज द वन मोर युनिट? डिबे. हे डिबे नाही म्हणायचं. ठीक आहे, वन्स मोर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. ठीक आहे, and there is a relation between the dB and that. 1 dB is equals to 10 raised to the power minus 18. चेक कर लो एक बार. ESU नहीं, आपके पास है नहीं. ठीक है, 1 dB is equals to 10 raised to the power minus 18 ESU centimeter and 1 dB is equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 29 kilometer. So these are the unit. These are the unit of dipole moment. 1 dB, BYE है ना? 1 dB 10 raised to the power minus 18 ESU centimeter, 1.6 into 10 raised to the power minus 29 kilometer. ये BYE है, dBi. ये रिलेशन अच्छे से ध्यान रखना. ठीक है, 1 dB. तो 1 dB is equals to 10 raised to the power minus 18 ESU centimeter and 1 dB is equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 29 kilometer. समझ लो, this is the dB and it is the unit of
dipole moment. What are the different units of dipole moment? जल्दी जल्दी. ESU किलोमीटर, ESU सेंटीमीटर, dB. बराबर. सेकंड थिंग, डाइपोल मोमेंट जो है, अब डाइपोल मोमेंट दो तरह की होती है. ठीक है, कोई भी चीज दो तरह की होती है. एक होती है प्रैक्टिकल और एक होती है थियोरेटिकल. एक क्या होती है? प्रैक्टिकल, और एक होती है थियोरेटिकल. है ना? आपने कॉलेज में, स्कूल में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे 10वीं में. अरे किए क्या? नहीं किए. ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल्स हम करते हैं, वो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है बच्चों कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोलते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट कैसा करने का वो लिखा होता है बुक में. बराबर. और उसमें ये भी लिखा होता है कि इसका ग्राफ ऐसा आना चाहिए, या इसके रीडिंग ये बीच में आनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उससे रीडिंग फाइंड आउट करते हैं, फिर पुट करते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं. है ना? कि पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उससे रीडिंग लिखते हैं. क्या करते हैं? पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास होता है कि हमारे रीडिंग ऐसे नहीं आएंगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक्चुअली वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रीडिंग तो वही आनी चाहिए, लेकिन आते कौन से? दूसरे. तो वो होती है प्रैक्टिकल वैल्यू, और वो होती है थियोरेटिकल वैल्यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे बहुत सारी चीजों में होता है. एक होता है थियोरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल. बराबर. अरे होता है ना, हम कभी बाहर जाते हैं तो हम पहले फोटोज देख के जाते हैं, यार ये ऐसा होगा वैसा होगा. ठीक है, और फिर जब वहां पे एंटर करते हैं तो वहां पे वो चीज वैसी नहीं होती. अरे उल्टी होती है. हमेशा उल्टी नहीं होती है, लेकिन होती है थोड़ी बहुत. बराबर. तो एक होता है थियोरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में फर्क होता है. थियोरेटिकल चीजें मतलब क्या? जो पेपर पे कैलकुलेट की, जो काय पे कैलकुलेट की? पेपर पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल. ठीक है, और प्रैक्टिकल चीजें मतलब जो एक्सपेरिमेंटली जब वो चीज करी तो जो मिला वो. जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूं कि अभी डायपोल मोमेंट अभी जैसे ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम. अब बताइए, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे? बीच में रहेंगे ना, इधर. तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? न्यूट्रल. ना पॉजिटिव. तो इसके चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या है? 0 इंटू एल, दैट इज 0. इस पे चार्ज है क्या? चार्ज नहीं है मतलब क्या नहीं है? डायपोल मोमेंट नहीं. तो मैंने बताया ना, चार्ज पोल. चार्ज नहीं है मतलब क्या नहीं है? और पोल नहीं है तो नॉन पोलर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे चार्ज नहीं है मतलब पोल नहीं है, ना पोल नहीं है तो नॉन पोलर. तो बताइए, इसके ऊपर चार्ज है? नहीं है. तो ये कैसा है? नॉन पोलर. और इसीलिए कॉन्सेप्ट बनेगा कि व्हेन द डायपोल मोमेंट इज 0, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0, तो दैट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. When the mu is equal to 0, that molecule is non-polar. जब mu 0 रहेगा, जब mu कैसा रहेगा बच्चों? 0. तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? वंस मोर. जब mu कैसा रहेगा तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? वंस मोर. जब म्यू कैसा रहेगा तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? When mu is equal to 0, molecule is non-polar. Are you understanding? Once more,
when mu is equal to 0, molecule is non-polar. But when the mu is not equal to 0, इनका mu 0 नहीं है, उड़ गेला रे, इनका mu 0 नहीं है और mu 0 नहीं तो डाइपोल मोमेंट भी 0, सॉरी mu 0 नहीं तो पोलर. ठीक है, 0, चांगलं बोलो 0, फिर से बोलो 0, नॉन 0, 0, 0, नॉन 0, 0, 0, 0, नॉन 0. समझे? ग्रेट कॉन्सेप्ट करना, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है. ठीक है, वंस मोर, म्यू इज इक्वल टू 0, mu is equal to 0, mu is equal to 0, mu is not equal to 0, mu is not equal to 0, mu is equal to 0, mu is equal to 0, mu is not equal to 0, mu is not equal to 0, mu is 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 equal to 0. आवडलं? ठीक है. सो अभी डायपोल मोमेंट, कौन सी मोमेंट? तो डायपोल मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं म्यू से. एंड हियर द म्यू इज इक्वल टू 0 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0. व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0 तो इट इज, म्यू इज इक्वल टू 0 तो इट इज, and mu is not equal to 0 तो it is, mu is equal to 0 तो it is, mu is not equal to 0 तो it is. किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चालायचं, आवडलं, चालू. mu is equal to 0, mu is not equal to 0. क्लियर? अभी बच्चों ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है? अभी और एक बात, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देखो, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ध्यान रखेंगे. वंस मोर, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी. कीप इन योर माइंड. वंस मोर, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. चांगलं बोला, वंस मोर, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वंस मोर, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी. एंड वेक्टर क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है? जैसे क्या होता है, स्पीड. स्पीड ना, स्पीड और वेलोसिटी. ठीक है, स्पीड को क्या होती है? मैग्नीट्यूड. बराबर, कितने स्पीड से गया? 5 किलोमीटर पर आवर. बराबर, पैदल गया ना. ठीक है, तो ये हो गई स्पीड. बराबर, और वेलोसिटी डायरेक्शन. ठीक है, किधर गया, दैट इज इंपॉर्टेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नाके पे गया कि जैसे में गया, वॉट एवर इट इज, डोंट वरी. तो इसको भी डायरेक्शन है बच्चों. तो डायरेक्शन कहाँ रहेंगी? एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो रहेंगी इसकी वो देता है म्यू, एंड इट इज गिवन बाय क्यू इंटू एल, वेयर क्यू इज अ, एल इज अ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. ये क्या देता है? उसकी मैग्नीट्यूड. और इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रहेंगी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ध्यान रखेंगे. वंस मोर, इसका डायरेक्शन किसके तरफ है रे बच्चों?
more electronegative atom. Keep in your mind, its direction is towards more electronegative atom. Its direction is towards more electronegative atom. तो बताइए HF में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की 4, हाइड्रोजन 2.1. Who is more? फ्लोरीन. तो किसके तरफ रहेंगी डायरेक्शन? फ्लोरीन के तरफ. किसके तरफ रहेंगी डायरेक्शन? फ्लोरीन की तरफ. तो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दैट इज व्हाट? फ्लोरीन. ठीक है, वंस मोर, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दैट इज व्हाट? फ्लोरीन. समझे साहब? तो दिस इज अबाउट द डायपोल मोमेंट. ठीक है, अब डायपोल मोमेंट की वैल्यू दो तरह की होती है. एक होती है थ्योरेटिकल और एक होती है प्रैक्टिकल. अब थ्योरेटिकल मतलब क्या बच्चों? किसी ने तो भी बोल दिया एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर का चार्ज है इतना और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इतना, तो बताओ उसकी डायपोल मोमेंट क्या होंगी? आप बोलेंगे एक सेकंड, क्यू की वैल्यू रखी, एल की वैल्यू रखी, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. कैलकुलेशन क्या? आपने मॉलिक्यूल देखा भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसने बोल दिया कि इतना है, हमको पता भी नहीं कितना है, कितना है, क्या है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया, आंसर निकाला, तो हम उसको बोलेंगे कौन सी वैल्यू? थ्योरेटिकल वैल्यू. दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटली उसका चार्ज गिना, उसकी लेंथ गिनी और वहां पे डायरेक्ट कैलकुलेट होके क्या आ गई? उसकी डायपोल मोमेंट, जो डायरेक्टली गिवन रहेंगी कि यार इसकी डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली गिनी तो इतनी आई, तो दैट विल बी अ व्हिच वैल्यू? ए प्रैक्टिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. कौन सा मेंटल? एक्सपेरिमेंटल. डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड. तो मेंटल वैल्यू में, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली तो वो जनरली जो गिवन वैल्यू होती है एज इट इज डायरेक्ट, इसकी डायपोल मोमेंट इतनी है, तो वो वैल्यू जनरली कौन सी वैल्यू होती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. कौन सी वैल्यू? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. और जो हमें दी जाती है, कैलकुलेट हम करते हैं, वो कौन सी वैल्यू होती है? थ्योरेटिकल वैल्यू. ठीक है, तो जनरली डायरेक्ट गिवन वैल्यू देखो, जनरली डायरेक्टली गिवन वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, जनरली डायरेक्टली गिवन वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, जनरली directly given value of dipole moment is a experimental value. Directly given value, जो डायरेक्टली वैल्यू दी है डायपोल मोमेंट इतनी है, तो दैट इज व्हिच वैल्यू? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. और कैलकुलेटेड वैल्यू इज अ calculated value of dipole moment, calculated value of dipole moment is a theoretical value. Calculated value of dipole moment is a theoretical value. जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो थ्योरेटिकल होती है, बराबर कैलकुलेट करते हैं हम, और जो डायरेक्टली गिवन होती है वो एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, अभी वी नो वेरी वेल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. One is a ionic bond and another is a covalent bond. How many types of bonds are there? Two types. One is a ionic bond and another is a covalent bond. अब ये जो ionic bond और covalent bond है, कौन सा बॉन्ड बच्चों? आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड. हमें पता है आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. पता है क्या आपको? जैसे सोडियम है और फ्लोरीन है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? 281. और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, शॉर्टकट में 287. ठीक है, अब बताइए इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, और इसको स्टेबल होने के लिए एक
लेना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये पूरा तरह से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, पूरा इधर दिखना चाहिए, निकल घर से बाहर, पूरा फेंक देता उसको, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जाने के बाद इसके ऊपर को चार्ज आता पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा ले लेता है, और ये पूरा ले लेता है, तो इसके ऊपर आता है पूरा नेगेटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पूरा दे देता है और ये पूरा ले लेता है। ये पूरा देने की वजह से इसके ऊपर आता है पूरा पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा लेता है तो उसके ऊपर आता है पूरा नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब उसके ऊपर चार्ज आता है तो एटम एटम नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? आयन। और आयन आयन के बीच का ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कौन सा बॉन्ड कहते हैं बच्चों इसको? आयोनिक बॉन्ड। Why it is called ionic bond? Do you understand? तो आयोनिक बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, कौन सा बॉन्ड बना? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का कहना है इधर का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उधर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज बीच बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब इधर रहना ही नहीं चाहिए, कहा जाना चाहिए? उधर। तो इट इज बीच बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आजा, हो कोई भी आ जाना, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन है बराबर, इकडे उभा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने चांगला पकड़ दो, ठीक है, हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसको दिया, कौन सा बॉन्ड? अरे यार मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस कम है। तो कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। पकड़ बीच में, चांगला पकड़ना। कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? अभी क्या हो गया? नहीं हुआ ना यूनिक। देखो कोवैलेंट बॉन्ड का कहना क्या है? बीच में रखो। और कोवैलेंट बॉन्ड का कहना क्या है? बीच में रखो। और आयोनिक बॉन्ड का कहना क्या है? पूरा ले लो। लेकिन अभी बताओ, ना पूरा लिया ना बीच में रखा, बराबर। तो अभी बताओ ये कौन सा है? अभी कौन सा है बताओ? तीसरा तुक्का मार दिया, ठीक है। तो अरे बताओ ना अभी कौन सा है? हाँ? अरे बच्चों ये ना 100% कोवैलेंट है ना 100% आयोनिक है, ये 50-50 है। और पूरा 50-50 नहीं है, कुछ कोवैलेंट और कुछ आयोनिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे समझे क्या? अब इसको अकेले को कितने कैरेक्टर आ गए? 2 कोवैलेंट कैरेक्टर भी है और आयोनिक कैरेक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो एक बार तन्मय ना, हाँ तन्मय साठी अजून द्या, ठीक है। तो डोंट वरी, कम बैक। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। तो इट हैज 100% which character? Ionic character. 100% ionic character, बराबर। 100% ionic character। लेकिन इसमें देखो अभी ये बॉन्ड अपन ने लिया था, अभी H2 कहाँ गया? तू H2, हाँ। इसको देखो अब ये इनके कहा है? 100% बीच में। तो ये 100% कोवैलेंट कैरेक्टर, बराबर। लेकिन इसको देखो ये किसके तरफ गए हैं? ज्यादा फ्लोरीन के तरफ, बराबर। शेयर तो किया लेकिन बीच में नहीं रखा और पूरा भी नहीं गया। पूरा जाता तो 100% बीच में रहता तो नहीं, ये दोनों भी नहीं है। शेयर किया तो कोवैलेंट भी है और एक साइड थोड़ा ज्यादा झुक गया तो आयोनिक भी है। और इसीलिए इसको कितने कैरेक्टर है? 2। कौन से?
ionic character and covalent character. Are you understanding? कौन से कैरेक्टर है इसको? दो. कौन से? आयोनिक कैरेक्टर एंड कोवालेंट कैरेक्टर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो कैरेक्टर है यार इसमें. कौन से कैरेक्टर है? आयोनिक कैरेक्टर एंड कोवालेंट कैरेक्टर. तो इसमें भी दो कैरेक्टर है बच्चों. ठीक है. जैसे हमारे भी दो कैरेक्टर होते हैं. अरे नहीं होते हैं. एक अच्छा कैरेक्टर होता है और एक बुरा कैरेक्टर होता है. बराबर. तो किसी का 100% अच्छा होता है, किसी का 100% बुरा होता है. कैरेक्टर मतलब क्या होता है? हा? क्या? पर्सनालिटी. यस. कैरेक्टर मतलब पर्सनालिटी, कैरेक्टर मतलब बिहेवियर, कैरेक्टर मतलब नेचर. आर यू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने बोला मेरे भी दो टाइप के कैरेक्टर है. कौन सा? आयोनिक और कोवैलेंट मत बोलना. ठीक है. एक है एंग्रीड वाला और एक है पोलर. सॉरी, पोलर नहीं, क्या? पोलाइट वाला. बराबर. एक है कौन सा? एंग्रीड वाला और पोलाइट वाला. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे इसके भी अभी इसके अंदर कितने कैरेक्टर आ गए? दो. कोवैलेंट और आयोनिक. बराबर. तो आयोनिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा? जब चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अच्छे से बोलो. चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अरे चांगलो बोलो ना. आएगा, है ना? जब चार्ज आएगा तो चार्ज जितना ज्यादा आएगा उतना आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा. और चार्ज अगर बढ़ा तो क्यों बढ़ेगा? क्या? क्यों तो चार्ज है ना. और क्यों बढ़ा तो डायपोल मोमेंट भी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए मैं कहूं कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ी तो चार्ज नहीं, चार्ज बढ़ा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगी और डायपोल मोमेंट बढ़ा तो आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा. और इसीलिए जिसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा. और इसीलिए मैं क्या कहूं? व्हिच कैरेक्टर? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर. percentage ionic character is directly proportional to the dipole moment. लेकिन डायपोल मोमेंट भी दो तरह की होती है. एक होती है ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, जो सच होती है ना? अभी बताओ, आपने दो रीडिंग लिखे, उसमें आपके एक्सपेरिमेंट के है वो, आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके. तो एक आए जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अपने बुक में लिख लिए जैसे रफ में, और दूसरे जो आपने पेयर बुक में लिखे थे. तो सच वाले कौन से थे? रफ में लिखे थे. आपके एक्सपेरिमेंट के रीडिंग बोल रहा हूं मैं. कौन से थे? सच वाले कौन से थे? रफ वाले, जो कैसे मिले? एक्सपेरिमेंट से. और जो आपने फेयर बुक में लिखे अच्छे से ग्राफ आप ड्रॉ किया, वो कौन से थे? थ्योरेटिकल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे समझ गए ना? तो किसको सही दिया जाता है? कौन करेक्ट है बच्चा? जिसके एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में डिफरेंस बहुत कम है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसके एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में डिफरेंस बहुत कम है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम इज द कंडीशन हियर. यहां पे भी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए दो टाइप के डायपोल मोमेंट का यूज किया जाता है. एक है एक्सपेरिमेंटल और दूसरी है थ्योरेटिकल. सो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट. कौन सा मेंटल? एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट. experimental dipole moment upon theoretical dipole moment into 100. एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करेंगे म्यू एक्सपेरिमेंटल से और थ्योरेटिकल को डिनोट करेंगे म्यू थ्योरेटिकल से into 100. This gives you percentage ionic character. This gives you percentage ionic character.
Do you understand? So keep in your mind, we get the percentage ionic character. So percentage ionic character is equal to fast mu experimental upon mu theoretical into 100. ठीक है? Once more. Percentage ionic character is equal to, जल्दी, mu experimental upon mu theoretical into 100. That gives you percentage ionic character. ठीक है? Once more, percentage ionic character is given by fast mu experimental upon mu theoretical into 100. That gives you percentage ionic character. That gives you percentage ionic character. Clear? चलो बोलो once more. Percentage ionic character is given by fast mu experimental upon mu theoretical into 100. That gives you percentage ionic character. Do you understand? समझे सबको? What do you mean by the percentage ionic character? What do you mean by परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर? ठीक है, अब वो हम निकालेंगे आगे उसको, अभी इस फॉर्मूले से हमें मिलता है। आज लोक संख्या कम है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना बोर्ड का। आई थिंक आप कहाँ पे रुके हो बोर्ड में? रेजोनेंस हुआ है? नहीं, स्टेरियो आइसोमर पे रुके। ठीक है, सी स्टांस हो गया, जस्ट हेडिंग दिया है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, जो थोड़ा अच्छे लेवल का है। आज अच्छे लेवल के बच्चे आए हैं तो उनके बचने, वो भी जो नहीं आए उनको जाने दो। तो ठीक, तो इसलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर का। तो आप लिखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, रिलेशंस वगैरह ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। बातचीत नहीं है। परसेंटेज, कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl। कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl। कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl मतलब कौन सा म्यू होगा बताओ? कैलकुलेट बोला ना, तो अरे लिखो, कैलकुलेटेड मतलब थेरोटिकल, लिया हिंदी वर्ड। कैलकुलेटेड मतलब टिकल का तुम्ही बोलायला लावता, आता शिकवलं कि कैलकुलेट करना मतलब थेरोटिकल। ठीक है, हाँ, कैलकुलेटेड मतलब थेरोटिकल। वंस मोर, कैलकुलेटेड मतलब थेरोटिकल। ठीक है, वंस मोर, कैलकुलेटेड मतलब थेरोटिकल। कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl मतलब ये कौन है? अरे हाँ, तो कौन सा है रे? ये निकलेगा, ये कौन सा रहेगा? थेरोटिकल। हाँ, इफ बॉन्ड डिस्टेंस इज, इफ बॉन्ड डिस्टेंस इज, बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.34 and strong unit, and charge is 4.8 into 10 power minus 10 ESU, and calculate percentage ionic character, percentage ionic character if experimental value of mu is equal to 1.08 dB.
1.08 dB। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डाटा। अभी इंटरेस्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, कि आप छोटे हो इसलिए मैं लिखा के दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते समय सिर्फ गिवन ही मत लिखना, जो पूछा है वो भी लिखना। ठीक है, हाँ, तो कैलकुलेट म्यू ऑफ HCl। तो कौन सा म्यू है? थेरोटिकल। निकालना, जो निकालना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क। इफ बॉन्ड डिस्टेंस इज मतलब L 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। हमारे पास रिलेशन है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, लेकिन ये काय में दिया है? ESU। तो हमने अभी यूनिट देखे ESU का भाई, जब चार्ज ESU में रहता है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर, लेकिन अपना काय में है? मीटर। तो इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर। इकडे लक्ष, काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर। और इसीलिए अब हम क्या करेंगे? वी हैव द रिलेशन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बचपन की बात है, ठीक है। और 100 मतलब क्या होता है? 10⁻²। लक्ष इकडे देवा, मग समजत नाही, मग दिमाग खराब नाही करायचा माझा। ठीक है, हाँ, वंस मोर 100 मतलब 10⁻²। और सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 10⁻² सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या आएगी अभी? 1.34 10⁻⁻10। और इधर क्या लिखूं? 10⁻² यूनिट सेंटीमीटर। अब बताइए, -10⁻²। जब बेस कैसा होता है? सेम पावर की एडिशन। तो -10 + 2 -8। तो क्या आएगा? 1.34 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है? L। किसकी वैल्यू है? L। कितना है? 1.34 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब ये हो गया ये। अब हाँ, L मिल गया। कौन मिल गया? L। बराबर, आगे चलो। हाँ, अब L मिल गया, म्यू निकालना है। Q दिया है, चार्ज। कैसे डिनोट करते हैं चार्ज को? Q से। ठीक है, चार्ज को Q से साइमल्टेनियसली लिख भी सकते हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ, चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? Q से। कितना दिया है चार्ज? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज IC मतलब आयोनिक कैरेक्टर निकालना है। और म्यू एक्सपेरिमेंटल दिया है कितना? 1.08 dB। अब सबसे पहले जो निकालने को कहा वो निकाल लेंगे। अभी बताइए क्या निकालने को कहा है? म्यू ऑफ HCl। कौन सा म्यू है? थेरोटिकल। क्या फार्मूला है बताओ? Q इंटू L। Q की वैल्यू गिवन है क्या? कितनी है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और लेंथ 1.34 इंटू 10⁻⁻8 क्या? सेंटीमीटर। ये है -10 और ये है -8। जब बेस सेम होता है तो पावर की एडिशन। -10 और -8 -18। तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻18 यूनिट वॉट? ESU सेंटीमीटर। अब इन दोनों का कैलकुलेशन
ठीक है, पहला है 1.34 और दूसरा है, ऐसा लिख सकता हूं मैं, 3/3 का रूल लगाएंगे, है ना, 3/3 का रूल। बताओ कैसा होता, पहले ये 8 4 जा 32 कैरी 3, फिर 8 3 जा 24, 4 4 जा 16, 6 and 4 10 plus 3 13, 1 कैरी 43 का इधर 3 कैरी 4। अब कौन सा, ये 8 into 1 8, 4 into 0 0, 4 3 4 जा 12, 12 plus 8 20 plus 4 24, 2 कैरी बराबर, अभी 4 into 1 4 और ये तो 0, 4 plus 2 6 and 3 into 1, कितने डिजिट है, 2 और ये 1, कितने 3, तो 6.432, इज इट 6.432, 10 पावर माइनस 18, ये आंसर आया अभी काय में, ESU सेंटीमीटर। दिस इज म्यू थेरोटिकल। अब इसके बाद हमें निकालना है कौन सा कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। क्या निकालना है हमें इसके बाद, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। अब क्या फॉर्मूला है बच्चों परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थेरोटिकल इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थेरोटिकल इंटू 100। समझ रहा है सबको, ठीक है। अब बताइए म्यू एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू काय में है, डी में, और ये काय में है, ESU सेंटीमीटर। तो एक तो इसको ये डिब्बे में करो, नहीं तो उसको ESU सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्या होने वाले हैं, कैंसर। तो सीधा सीधा उसको डिब्बे में कर, उसको ESU सेंटीमीटर में कर देते। वन डिब्बे इज इक्वल्स टू हाउ मच, ESU सेंटीमीटर, 10⁻⁻, मतलब सीधा सीधा इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻18, so that answer will be in a ESU centimeter, so it will be 1.08 into 10⁻⁻18 unit ESU centimeter, 1.08 into 10⁻⁻18 unit ESU centimeter. So mu experimental, so we have the percentage ionic character. कौन सा कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज गिवन बाय म्यू एक्सपेरिमेंटल। क्या वैल्यू है म्यू एक्सपेरिमेंटल की, 1.08 into 10⁻⁻18 यूनिट ESU सेंटीमीटर अपॉन म्यू थेरोटिकल 6.4432 into 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर into this ESU centimeter and -18 get cancel. What remains, 1.08 into 100 upon 6.4. This is the percentage ionic character. Percentage ionic character 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 108 upon 6.4, 108 upon 6.432। अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो इधर, इसका किया 108 और इसका किया 64.32 इंटू 10 पावर, एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट किया, बढ़ाया कि कम किया, वैल्यू बढ़ी कि कम हुई, तो पावर माइनस की प्लस, तो कितना, एक डिजिट माइनस, ऊपर जाएगा तो जो भी आंसर आएगा उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर 1, ये ऊपर चला गया ना, -1 का क्या हो गया, +1। अब इसको डिवाइड करेंगे, 108 और ये
64.32। पहले का कितना जाएगा 1 का, क्या होगा 64.32। क्या बचा 10 - 2 8 1 कैरी, 10 - 4 6 1 कैरी, 8 - 5 3 एंड 10 - 6 4 हो गया। तो 43। अब पॉइंट लेना पड़ेगा। अब इधर क्या हो जाएगा 1 पॉइंट हो गया ना, पॉइंट लिया तो एक डिजिट उधर शिफ्ट होगा ना, तो कितना हो गया अभी 436। कितना हो गया 436। अब 436 हुआ तो 64, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और ये 436 है तो 7 का जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करो इसको, 6 का ही जाएगा, करो 6 से मल्टीप्लाई, क्या होगा 6 से जा रहा है ना, कितने से जा रहा, ये कितना 43 436 है ना, एक मिनट 436.8 इंटू, नहीं आंसर कितना आ रहा, पॉइंट शिफ्ट कर दिया हमने 64, कितना आ गया आंसर 8 6 3 4। आंसर एक्चुअली इतना आया लेकिन हमने उसको इतना कर दिया 436। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है कितने 6 से, तो 6 2 जा 12 1 कैरी, 6 3 जा 18 1 6 2 जा 12 2 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 2 कैरी, 6 6 जा 36 36 प्लस 2 38 38 आया ना, तो आंसर विल बी ऐसा होगा, 2 डिजिट का पॉइंट है ना इधर, तो आंसर विल बी 385.92 385.92। बड़ा ही हो रहा है, मतलब 5 का जाएगा और 9 का जाएगा, अरे है ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1.6। आर यू गेटिंग 1.6, या फिर आप 5 का देना पड़ेगा, पहले कितने का देना पड़ेगा 5 का, तो इससे छोटी वैल्यू आएंगी और नेक्स्ट वाला 8 वगैरह आ जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, दो 5 का दो, 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 2 कैरी, 6 5 जा 30 30 प्लस 2, इतना कम हो गया, सिक्स में क्या गलत हो गया था कि 485 आया था ना, कितना आया था 385 आया था क्या, तो बड़ा लिख सकते हैं लेकिन मैं एग्जैक्ट करके दे रहा हूं, तो 385 पॉइंट कितना आया था 92, यही तो होता है, फिर मैं इसको 4 कंसीडर कर रहा, कभी कभी मेरा भी नहीं चलता। 10 - 2 8 1 कैरी, 8 - 10 8 1 कैरी, 6 - 6 0, 13 - 8 5 1 कैरी, 4 - 1 4, तो अभी ये कितने का जाएगा था 6, और फिर नेक्स्ट कितने का जाएगा 7, ठीक है देख लेना, 6 1.67 इंटू 10, तो आंसर इज 16.7%, ठीक है।
16.7%। तो ये डायरेक्ट कैसे करना है इसको, देखो इधर डायरेक्ट अगर करना है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो ये जो है 108 अपॉन 64, तो 64, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 108 है और नीचे 64 है, इसका कर दिया 100 और इसका कर दिया 60 सीधा। क्यों? क्योंकि 8 से इसको कम किया, 4 से इसको कम किया, बराबर। अब 100 अपॉन 6 तो क्या हो गया, 0 0 कैंसर, 10/6 पहला कितने का जाएगा, 1 का, बच्चे कितने 4, 4 के हो गए 40, 6 6 36, उरले किती 4, मग पुन्हा 6 6 36, ठीक है, पुन्हा उरले किती 4, मग 6 6 36, तो आंसर इज 1.67। ठीक है, I can do by this way, but this is for you as you are small kids, ठीक है, not पिल्लू, ठीक है, you are small kids, ठीक है, तो otherwise I can find out that answer like that. Do you understand? ऐसा ही करेंगे अपन, एंट्रेंस के जब क्वेश्चंस रहेंगे तो ऐसा ही करेंगे, बाय दिस मेथड। ऐसा आता आंसर, चुटकी चुटकी बजाई आंसर, चुटकी बजाई आंसर, ऐसे ही लाऊंगा मैं, ठीक है, इट इज फॉर यू, ठीक है। वो आपको ज्यादा समझाने के चक्कर में मैं भूल जाता हूँ फिर कभी कभी बेसिक चीजें, बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता मैं, ऑलवेज सॉल्व बाय दिस मेथड, ठीक है। चलो आगे, ठीक है।